नमस्कार देवी सज्जनों। आज मैं बताने जा रहा हूँ माँ सरस्वती का अद्भुत मूर्ति, एक छोटी सी जो कमल के फूल पर विराजमान है और ये बड़ा सा हाथ उस कमल के डाल को पकड़ते हुए दर्शाने जा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बेस तैयार कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो पर बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अद्भुत कला आर्किटेक्चर्स के माध्यम से दर्शाने जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मिट्टी की चढ़ाई करने के बाद एक मजबूत केबल को कटिंग करके इस पर अच्छी तरह से अटैच करेंगे। उंगलियाँ जिस तरह से आप देना चाहते हैं उस तरह से पहले ही मोड़ लेंगे और उसके बाद इस पर मिट्टी चढ़ाई करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिट्टी चढ़ाएंगे ताकि इसको असली रूप देने में सुविधा हो सके। तो उसके लिए मैंने मिट्टी चढ़ाई बारी बारी से सभी उंगलियों पर कर दिया है और इस तरह से करने के बाद मिट्टी जहाँ पर कमी होगी अब वहाँ पर मिट्टी और चढ़ाएंगे और थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जहाँ पर टेक्सचर होता है उभरा हुआ पार्ट वहाँ पर दर्शाना होगा, जहाँ पर कम होगा वहाँ पर मिट्टी कटिंग करके अलग करेंगे। तो ये इस तरह से होने के बाद अब हाथ और तलहटी पर जो उसकी टेक्सचर होता है वो दर्शाएंगे। तो टूल के माध्यम से जो लाइनिंग होती है रेखाएं की वो दर्शाने का काम करेंगे। तो कलाई का जो नस का जो टेक्सचर होता है वो दर्शाने के लिए अब इस टूल के माध्यम से भी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मिट्टी कम होता है अब वहाँ पर मिट्टी की चढ़ाई करेंगे। तो उंगली की जो बारीकी होता है वो जहाँ पर फूला होना, जहाँ पर कम होना, उन चीज़ों पर काम करना बहुत आवश्यक होता है, तभी आप उंगली को दर्शा सकते हैं। उंगली का अलग अलग शेप होता है, जो पांचों उंगली का उसको उन पर काम करना पड़ेगा। तो 3 पार्ट में उंगली का जो शेप होता है, एक नीचे, मध्य और ऊपरी भाग। तो ऊपरी भाग, मध्य और निचली भाग पर जो लाइनिंग होती है वो तो दर्शाना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने इस कला के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। तो कलाई और उंगली के बीच का जो दूरी होता है और उसके अंदर हड्डियाँ जो उभरी और दिखता है, जो उसका जो शेप होता है वो दर्शाना पड़ेगा दोस्तों। और नस का जो रियलिस्टिक जो होना चाहिए वो अभी दिखाना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों पर बिंदु पर ध्यान में रखते हुए इन कार्य को करना पड़ेगा। तो हाथ की जो रियलिस्टिक है वो धीरे धीरे सामने आने लगता है। जैसे कि जो उंगलियां मूर्ति है और हथेली का जो आकार होता है धंसा हुआ उभरा हुआ वो दिखाना पड़ता है। इन चीज़ों पर करने के लिए अब इस टूल के माध्यम से डीप और टेक्सचर देंगे। अब नाखून पर काम करेंगे। तो नाखून पर काम करने के लिए इस चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा जो इस टूल के मदद से होता है। तो नाखून को रियलिस्टिक दिखाने के लिए उस पर थोड़ी सी मिट्टी और चढ़ाएंगे और नाखून की आकार बड़ा कर देंगे ताकि ये उंगली का जो रियलिस्टिक है नाखून की सुंदरता और बढ़ जाती है। 3 बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कलाकृतियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहें। तो आगे की प्रक्रिया ये है दोस्तों कि ये आपका हथेली और हाथ का रियलिस्टिक टेक्सचर था कंप्लीट हो गया। अब माँ सरस्वती का जो एक छोटा सा 3 इंची का जो आकार है वो दर्शाने का काम कर रहे हैं। तो कमल के फूल को बनाने के लिए एक छोटा सा गोलाकार ये बना दिया है बेस और उस पर माँ सरस्वती का जो एनाटॉमिक है बनाएंगे। तो मिट्टी का जो सॉफ्टनेस है थोड़ी हार्ड होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से इसका रूप दे सकें। तो
इस चीज़ों पर काम करते हुए जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पर हम मिट्टी चढ़ाई करके टूल के माध्यम से साड़ी और उसकी टेक्सचर जो होती है कपड़े की वो करेंगे। तो कपड़े पर इस तरह से टेक्सचर करने के बाद हाथ को जोड़ेंगे बारी बारी से। इसके अंदर मैंने पतला सा केबल का इस्तेमाल किया है ताकि ये मजबूत बना रहे, और दूसरे हाथ को भी इस तरह से जोड़ के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये होने के बाद हम बीना पर काम करेंगे, जो माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है। ये छोटा सा वाद्य यंत्र बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाएंगे, और इसके अंदर भी मैंने पतला सा मजबूत केबल का इस्तेमाल किया है। एक छोटा सा है तो इस पर मैंने छोटे छोटे आकृतियाँ का एक डिज़ाइन तैयार किया कि इसको अच्छी तरह से टूल के माध्यम से चिपकाएंगे और ये अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। जब ये तैयार हो जाता है दोस्तों, तो माँ सरस्वती के हाथों में इस तरह से अटैच करेंगे। बारीकी पर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि माँ सरस्वती का जो छोटा आकार है तो ये उसकी उंगलियां बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने इसे ही टूल की मदद से मैंने लाइनिंग करके तैयार किया है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि दोस्तों, बाकी का जो उंगलियां हैं और हाथ है उस पर हम जोड़ेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस तरह से जोड़ के अब इसको अच्छी तरह से टूल के माध्यम से इसको अटैच करेंगे। और ये तैयार होने के बाद माँ सरस्वती का जो चेहरा होता है वो बनाएंगे। ये सरस्वती का चेहरा बहुत ही छोटा है दोस्तों, तो बनाने में काफ़ी तकलीफ़ें होती है, फिर भी आप इसको कोशिश करेंगे। तो मैंने टूल के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है, और इस तरह से करने के बाद इसको अच्छी तरह से अटैच करेंगे। छोटे छोटे आकार जो आँख है, पॉइंटेड है, वो दर्शाने के लिए टूल के मदद से धीरे धीरे इसको आकार देंगे। ये टूल्स थोड़े बड़े हैं तो इसको बनाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये होने के बाद अब मुकुट पर काम करेंगे। मुकुट को बहुत ही सरलता से बनाने का प्रयास किया है, यह बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से होने के बाद ये माँ सरस्वती के शरीर पर अटैच करेंगे, और टूल के मदद से ही इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि इतनी छोटा है कि अब इसको उंगली से करना मुश्किल है। तो टूल के मदद से ही इसको मिक्सिंग करके अच्छी तरह से अटैच कर देंगे, और इसके ऊपर छोटे छोटे एक बारीकी बाल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है मिट्टी से, वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें दोस्तों कि मैंने किस तरह से मिट्टी से बाल पर काम किया है। और मुकुट को और रियलिस्टिक सुंदरता बनाने के लिए मैंने पीछे चक्री का इस्तेमाल किया है। अब इन बिंदुओं पर काम होने के बाद कमल का जो डाल होता है उसको एक मजबूत केबल के माध्यम से एक गीली कॉटन को मिट्टी में भिगो के इस तरह से तैयार किया है, ताकि वो केबल दिखे नहीं। और इस तरह से हथेली पर अच्छी तरह से अटैच कर देंगे, जहाँ पर ये इसकी भार सहन कर सके। और जो मैंने माँ सरस्वती को तैयार किया था, इस केबल पर अच्छी तरह से दर्शा देंगे। अब छोटे छोटे कमल का जो फूल का जो कलियां होती है वो इस तरह से इस तरह का आकार निकालेंगे, और ये आकार कमल की कलियां जो हैं और उस पर टेक्सचर दर्शाएंगे, ताकि वो छोटे से कमल का आकार दिखे। तो दोस्तों, बहुत सारा इस तरह से तैयार करने के बाद और इसे गीली मिट्टी को उस पर लेप लगा के उसको बारीकी से एक एक करके अटैच करेंगे, और बारीकी पर ध्यान देते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि वो बाद में उखड़े नहीं। तो इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। और चारों तरफ से अच्छी तरह से लगाने के बाद निचला पार्ट जो कमल का कली का जो होता है वो लगाएंगे। तो उससे पहले उसकी ऊपरी पार्ट को अच्छी तरह से टेक्सचर लाइनिंग दे देंगे, ताकि बाद में देने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो पहले कर लेंगे, और तब ही निचली पार्ट की जो कलियां होती है वो अटैच करेंगे, ताकि वो बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये दोस्तों
इस तरह से लगाएंगे बारी बारी से और चारों तरफ से ये इन चीज़ों पर काम करेंगे, क्योंकि ये मॉडल है आप चारों दिशा से देख सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से दिखना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पर काम करना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कमल का फूल छोटा सा जो हाथी कली पर दर्शाया है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये सेटअप को बनाने का जो प्रोसेस होता है किस तरह का हुआ, तो दोस्तों आप भी इस तरह से बनाएं ये माँ सरस्वती का एक छोटा सा मॉडल। तो ये तैयार होने के बाद इसकी बारीकी पर जो फिनिशिंग टच होता है आप गीली ब्रश के माध्यम से इसको टेक्सचर देंगे और मिक्स करेंगे, ताकि जो भी छूटा हुआ जो शेष होता है वो फिनिशिंग हो जाती है। तभी इस पर बाकी का सूखने के बाद पेंट बहुत अच्छी से चढ़ता है। तो हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।